नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहाँ मैं बताने वाला हूँ एसएससी फेज़ 13 एग्ज़ाम में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उसी लेकर मैं बताने वाला हूँ। तो फेज़ 13 जो है इसके तहत 2423 जो वैकेंसी थी पदों के लिए, उसके लिए जून में जानते हैं भर्ती की प्रक्रिया अप्लाई शुरू हुआ था। आवेदन 2 जून से और 23 जून तक थी। ठीक है दोस्तों, और एग्ज़ाम जो था 25, 26, 28, 29 और 30 और 31 को थी, यहाँ तक कि 24 को भी थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम जानते हैं कि लगभग 24 तारीख को कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ हों, कुछ सेंटरों में किसी को एंट्री नहीं दिया गया है तो उसे फिर से एग्ज़ाम देने के लिए कहा गया है। लगभग 30 लाख लोगों ने आवेदन भरा था। ठीक है दोस्तों, आवेदन 30 लाख लोगों ने भरा था। पहले दिन जैसे एक एग्ज़ाम्पल है हुबली और महाराष्ट्र जो भी है, तो वहाँ तकनीकी और प्रशासनिक गलती की वजह से है ना, एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया, कैंसिल एग्ज़ाम डायरेक्ट। क्या बात हुई, डायरेक्ट एग्ज़ाम कैंसिल। तो पूर्व सूचना से परीक्षा रद्द होने की जानकारी केंद्र पर पहुंचने के बाद मिली, मतलब लोग गया, उसके बाद जानकारी पहुंची परीक्षा रद्द, और यह पहुंचने के बाद हुआ, यानी किसी का मतलब इतना दूर था कि उसे मतलब गरीब समझ रहे हैं, 200, 400, 500, 1000, 2000 रुपये लेके वो वहाँ पहुँचा और पता चला एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अब क्या, अब फिर से उसे दोबारा घर जाना होगा और अगले एग्ज़ाम का डेट जो है उसके लिए इंतज़ार करना होगा और फिर जाके वहाँ पर एग्ज़ाम देना होगा। तो इस मामले में जो बताया जा रहा है कि उसके एसएमएस या ईमेल द्वारा, है ना, ईमेल द्वारा उसे बताया जाएगा, लेकिन यह स्पष्ट कुछ नहीं है कि कब किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, छात्रों का इसमें आरोप भी है कि जिन कैंडिडेट को अपनी पसंद के केंद्र चुने गए थे उन्हें नज़रअंदाज कर आज़ाद केंद्र दिए गए, यानी जो चुना था वो नहीं देकर, जैसे 3 ऑप्शन आता है, 4 ऑप्शन आता है, जो भी है वो छोड़ के कोई तीसरा, समझे, मतलब कुछ और ही सेंटर दे दिया गया, जिससे मतलब असुविधा हुई थी। तो ये सब कहना है। इस स्थिति में तो बताया जा रहा है कि इसके बाद इसके साथ ठीक है, किसी का जिसे बता ही चुके हैं 400 किलोमीटर सेंटर पर आ गया बंदा, उसके बाद पता चला कि सेंटर पर एग्ज़ाम ही रद्द हो गया। अब वो वापस लौट के आया, बताइए क्या मतलब मानसिक स्थिति रही होगी। भले इतना भारी स्तर का है ना जोखिम या कुछ नहीं हुआ कि कुछ हो जाए, लेकिन उसका मोटिवेशन कुछ डाउन ज़रूर हो जाएगा कि रद्द हो गया, क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तैयारी में मन नहीं लगेगा अब। ठीक है, तो ये सब चल रहा है। ठीक, अपोजिशन भी है, जैसे राहुल गांधी, वो भी बताया कि जो भी है कि कुछ सालों से है परीक्षा प्रक्रिया है ना पूरा हो ही नहीं रहा है, जैसे नीट, यूजीसी, नेट, समझ रहे हैं, ये सब भी, और एसएससी के मुद्दे भी है ही, वो इंटरनेट पर जैसे रेडिट पर, एक्स पर उठाया जा रहा है, समझे। तो कुछ लोगों ने बताया कि इसमें नॉर्मलाइजेशन जो है, नॉर्मलाइजेशन भी जो भी है उसका प्रोसेस ही ख़राब है, कुछ समझ में नहीं आया। 30+ स्कोर मिलने पर भी चयन नहीं हुआ, समझे, जबकि कम स्कोर वाला को मिल गया, तो कैसा नॉर्मलाइजेशन है वो एसएससी जाने। ठीक है, तो ऐसा एसएससी में क्या हो रहा है गड़बड़ी, ये नया वेंडर आने के बाद ही हुआ है, एडिक्विटी। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने अपना कार्य नहीं किया है, इतना समय मिला उसे और पहले ही दिन जाके गड़बड़ी कर दिया इसमें, समझे। एडिक्विटी जो है
इसको मिला था एग्ज़ाम। और एसएससी ने खुद चेतावनी जारी की कि परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की जाएगी, लेकिन एग्ज़ाम के पहले दिन फर्स्ट डे ही ये सब तमाशा हुआ। तो आशा है कि आगे ऐसा ना हो और जो भी छात्र हो उसको अच्छे से एग्ज़ाम दिया जाए, करवाया जाए उसका एग्ज़ाम। इसके साथ जो एग्ज़ाम हुई उसके बारे में बता दें कि कुल सवाल ये थे। जो कठिन शिफ्ट 1 था वो कठिन शिफ्ट 2 भी था। सामान्य से मध्यम, ये भी सामान्य से मध्यम, मध्यम आसान, आसान से मध्यम जो भी था। सामान्य, बुद्धिमत्ता में, जागरूकता में और रुझान में, अंकगणित जो भी है, कौशल, भाषा, बुनियादी ज्ञान जो भी है, इसमें आसान, इसमें भी सेकंड शिफ्ट में भी देख सकते हैं मध्यम आसान, मध्यम आसान, इसी टाइप के थे। ठीक है दोस्तों, तो ये सब तो थे ही। इसके साथ ही जो समान बुद्धि के थे कुल सवाल 25, उसमें अच्छे सवाल 20-22 थे जो कर सकते थे, बाकी 3-5 तो कठिन थे या समय लेने वाले थे। ठीक है, उसके साथ सामान्य जागरूक जो थे वो 18 से 20 जानते हैं जीके में पहले ही कि कैसे जीके पूछा जाता है। उसके बाद 25 अंकगणित कौशल जो कि 17-18 थे। जी हाँ, गणित में कुछ टफ पूछे गए हैं, इसमें 5 से 7 या 8 ले लीजिए। इसमें जो थे टफ सवाल थे, करने वाले हार्ड थे या आपको समय ज़्यादा लग सकते थे, ऐसे थे क्वेश्चन। इसके साथ ही अंग्रेजी भाषा जो थे मतलब बुनियादी ज्ञान, उसमें 20-22 डुएबल थे, आसानी से आप कर सकते थे, अच्छे प्रयास। ठीक है, उसके बाद थोड़ा समय लेने वाले, सोचने वाले या थोड़े कठिन सवाल हो सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये सब थे इस एग्ज़ाम में। इसके साथ है मैं बता देता हूँ कि रीजनिंग में किस टॉपिक से पूछे गए। तो ये रक्त संबंध है, कोडिंग डिकोडिंग, चित्र श्रृंखला, रेखा, वेन आरेख जो थे, कथन निष्कर्ष थे, सेट आधारित क्वेश्चन थे, न्याय वाक्य थे, पत्र श्रृंखला जो थी, दर्पण छवि थी, ये पूछे जाते, कोई बात नहीं। अमेंडेंट आंकड़े थे, कथन निष्कर्ष थे, पासे से संबंधित ये तो है, वेन आरेख, वेन, फिर चिन्ह से संबंधित थे, लुप्त संख्याएं थी, वर्णमाला संख्या थी। तो ये सब एग्जाम में पूछे गए थे फेस थ्योरम। जहाँ तक संभव और सफलतापूर्वक एग्ज़ाम हुआ, ये वहाँ की घटना है और वहाँ के क्वेश्चन के जानकारी थी। तो ये सब आपके लिए है इस चैनल पर, और आप चाहते हैं कि इसी तरह की जानकारी आप तक पहुँचे तो बने रहिए इस चैनल पर।